नमस्कार नमस्कार बच्चों। साइंस फॉर क्लास थर्ड, तीसरी क्लास की साइंस। और इस थर्ड क्लास के साइंस में आज एक नया यूनिट नंबर 8 हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस 8th का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर 10 है आपकी बुक में, उसका नाम है हीट। हीट क्या होती है इसको पढ़ने जा रहे हैं आज हम। कहते हैं हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी है दैट कॉज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर। और इस एनर्जी के कारण किसी तरह की चीज़ या तो गर्म हो जाती है या ठंडी हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो गर्म हो जाती है और ठंडी होगी तो कम हो जाती है। और परसेप्शन ऑफ वार्मथ और गर्मी का एहसास इससे हमें होता है। हीट इज डिफाइंड एज टू ऐड वार्मथ टू समथिंग। हीट को डिफाइन कैसे करना है? किसी चीज़ के अंदर कुछ गर्माई को डाल देना। होल्ड योर कैट ऑन योर लैप। आप अपनी गोदी के अंदर किसी बिल्ली को उठा करके देखिए, यू विल फील वार्म, आपको गर्माई का एहसास होगा। ऑन योर लैप, आपकी हाथ के अंदर। हीट मूव फ्रॉम कैट टू योर लैप, आपको हीट ऐसा महसूस होगी कि उस बिल्ली में से कुछ गर्मी आपके शरीर के अंदर आ रही है। हाउ डज हीट मूव्स? पहला टॉपिक, हाउ डज हीट मूव्स, यानी हीट किस तरह से मूव करती है। हीट किस तरह से मूव करती है? कहते हैं हीट मूव्स इन 3 वेज। हीट 3 तरह से मूव करती है। 3 नाम कौन कौन से दिए? कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। पहला, हीट के मूवमेंट करने का तरीका क्या बताया बेटा? कंडक्शन बताया। दूसरा, रेडिएशन बताया। और तीसरा, कन्वेक्शन। ठीक है, अच्छा जी। कहते देयर आर सम फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द हीट मूव्स। हीट के मूवमेंट के कुछ एग्जांपल्स वो आपको दे रहा है। कहते हैं हीट कॉजेज थिंग टू फील वार्म। हीट के कारण जो है वो किसी तरह की चीज आपको गर्म महसूस होने लगती है। कहते हैं ट्राई रबिंग योर हैंड्स टुगेदर। अपने दोनों हाथों को रगड़ करके देख लो, है ना। इस तरह से आप अपने हाथों को जब रगड़ते हैं तो क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है। द फास्टर यू रब, जितना तेजी के साथ रगड़ोगे, मोर यू विल फील हीट, आपको उतनी ज्यादा हीट महसूस होगी। ठीक है। इफ यू मूव हैंड्स अपार्ट एंड हीट फ्रॉम द हैंड्स योर मूव। इफ यू मूव योर हैंड्स अपार्ट, अपने हाथों को दूर कर लें, द हीट फ्रॉम योर हैंड्स मूव, तो तब हीट आपके हाथों में से मूव हो जाएगी। इट मूव्स टू कूलर पार्ट्स, है ना। अगर आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद फिर ठंडे हो जाएंगे। कहाँ चली गई वो हीट? आप कहते हैं जो ठंडी जगह थी वहां पर वो हीट मूव हो गई। इट ऑल्सो मूव्स इनटू एयर, वो हवा में भी जा सकती है। हवा भी तो ठंडी होगी ना आपके बॉडी के टेम्परेचर के कंपेयर में। ठीक है। कहते हैं स्टैंड नियर ए कॉजी फायर ऑन द कूल डे। किसी जगह पर अगर आग जली हुई हो तो आप उस जगह पर खड़े हो जाइए। कहता है हीट फ्रॉम द फायर मूव्स एंड वार्म द एयर। और क्या होगा उस कंडीशन में? हीट लगेगी, आपको महसूस होगी। भैया किसी तरह की आग जल रही है और आप उसके पास जाकर खड़े हो जाएं तो क्या होगा? आपको भी गर्मी का एहसास होने लगेगा। तो भले ही थोड़ी दूर भी खड़े हैं तो कैसा हुआ? कहते हैं उस गर्म चीज में से, हवा में से होती हुई हीट आपकी बॉडी तक आ गई। ठीक है ना। हाँ, द वार्म एयर मेक्स यू फील वार्म। और जो गर्म हवा थी उसके कारण आपको भी गर्मी का एहसास होने लगा। ठीक है। व्हेन हीट मूव्स इट कैन मेक यू थिंग्स अराउंड योर वार्म। तो आप जब हीट मूव होती है तो आपके चारों तरफ की जो चीजें होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। हीट कहां से कहां तक मूव होती है? गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ, है ना। गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ हीट मूव होती है। ठीक है, ठीक। वी कैन नॉट सी द हीट मूव बट वी कैन फील। क्या हीट आपको दिखाई देती है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? नहीं जी, केवल उसको आप
महसूस कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। हीट कॉज चेंजेस, अगला टॉपिक क्या आया? हीट कॉजेज चेंजेस। हीट कॉज चेंज, हीट के कारण किसी तरह का चेंज महसूस होता है आपको। When some objects got warmer, they melts. जब किसी चीज को गर्म किया जाता है पिघल जाती है वो। आइसक्रीम melts when it got warm. आइसक्रीम गर्म हो जाती है तो पिघल जाती है ना। आइसक्रीम चेंज when it melts. आइसक्रीम चेंज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, बहने लगती है। That is why we always keep ice cream in the refrigerator or in the ice box, है ना। तभी हम क्या करते हैं, आइसक्रीम पिघली हुई अच्छी नहीं होती ना, तो जमी हुई अच्छी होती है, खाने में मजा आता है। तो इसी तरीके से आइसक्रीम को हम कहाँ रखते हैं? अपने फ्रीजर के अंदर रखते हैं या आइस बॉक्स के अंदर रखते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बटर। अब बटर का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मक्खन जो होता है वो भी, जैसे अमूल का बटर आता है ना, वो टिकिया आती है उसकी, तो आप देखेंगे वो सॉलिड होता है, पिघला हुआ नहीं होता है। आप उसको कहाँ रखते हैं? अपने घर के फ्रीजर के अंदर रखते हैं। हीट कैन चेंज ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। हीट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरह से चेंज करती है। सम ऑब्जेक्ट्स में चेंज विद ए लिटिल हीट। कुछ चीजें तो थोड़ी सी गर्मी मिलते ही पिघल जाते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स में नॉट चेंज अंटिल दे गेट वेरी हॉट। और कुछ चीजें तो जब तक बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाती तब तक वो नहीं पिघलती हैं। ठीक है। यू माइट हैव सीन द puddles full of water during the rainy seasons. You can see the puddles. ठीक है, तो क्या बोला गया? You might have seen the puddle full of water during the rainy season. छोटे छोटे तालाब जो होते हैं वो बरसात के मौसम में आप उनको देखिए, लेकिन जब बरसात रुक जाती है, the weather become warm, तो गर्मी थोड़ी सी हो जाती है, तो वाटर स्टार्ट्स डिसअपियरिंग फ्रॉम द puddles. तो इन छोटे छोटे तालाबों से पानी जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। डिसअपियर का मतलब उड़ना शुरू हो जाता है। दिस मीन्स हीट चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर्स। तो हीट के कारण उसका पानी जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो कहता है वेपर्स बीइंग ए गैस गोज इनटू एयर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या नाम दिया? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब है पानी का भाप बनकर आकाश में उड़ जाना, इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है ना। पानी कहीं पर पड़ा हुआ है तो थोड़ी देर के बाद सूख जाता है, इसका मतलब वो भाप बनकर आकाश में उड़ गया। द सर्टेन थिंग्स सीम टू डिसअपियर व्हेन हीट इज एडेड। यानी इसका मतलब कुछ चीजें गायब हो जाती हैं जब उसको हीट दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल इसने यहाँ दिया हुआ है, बर्फ थी पहले एक बीकर के अंदर, उसको जब गर्म किया वो पानी बन गया, पानी को और गर्म किया, उबलने लगा और उसके भाप बन करके आकाश में उड़कर जाने लगे। ठीक है। अब कहते हैं मोस्ट गेट बिगर व्हेन हीट इज एडेड। और कुछ चीजें जो है वो बड़ी भी हो जाती हैं, यानी जब उनको हीट दिया जाता है तो फैल भी जाती है। कहता है व्हेन द एयर इनसाइड ए बैलून गेट्स वार्मर। और जब किसी बैलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस जो है वो गर्म किया जाता है, द एयर टेक्स मोर स्पेस। तो उस एयर के अंदर ज़्यादा जगह आ जाती है। द हीट चेंजेस द एयर इनसाइड द बैलून एंड इट टेक्स मोर स्पेस चेंजिंग द साइज ऑफ द बैलून। तो उसके कारण बैलून का साइज ज़्यादा हो जाता है, बैलून क्या हो जाता है? गुब्बारा फूल जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि हीट जब किसी चीज़ को देते हैं तो या तो वो इवेपोरेशन करती है या फिर वो फैल भी जाती है। अब आता है मेकिंग हीट। मेकिंग हीट का मतलब है आपने किसी चीज़ को अब गर्मी देनी है, गर्म करना है। किस तरीके से आप उसको गर्म करने जा रहे हैं। When something burns, जब किसी चीज़ को जलाया जाता है, it makes heat, तो उससे हीट निकलती है। कहते हैं sometimes something that is burned to make the heat is called fuel। यानी हर वो चीज़ जिसको जलाने से हीट निकलती है उसको हम क्या कह देते हैं? फ्यूल कह देते हैं, ईंधन कह देते हैं हिंदी के अंदर। we use different fuels to make heat। बहुत से फ्यूल को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, कोल कोयला हो गया, नेचुरल गैस जैसे एलपीजी सीएनजी हम कहते हैं, एंड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये भी हमारे क्या हैं? फ्यूल हैं। आर द फ्यूल्स आर यूज्ड टू हीट होम्स एंड बिल्डिंग्स, कुकिंग फूड एंड रनिंग व्हीकल्स।
अब इस फ्यूल का क्या यूज़ होता है? आप कहते हैं खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, किसी तरह के वाहन को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, किसी मशीनरी को चलाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। कोयला को, नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को मतलब बिजली जो हमारे चारों तरफ दिखाई देती है उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन देन बी यूज टू मेक हीट, और इलेक्ट्रिसिटी से हीट बनाते हैं हम लोग, है ना। आपने देखा होगा आपके घर के अंदर हीटर होता है, बिजली से चलता है ना, तो बिजली का यूज करके हम हीट भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, द रेज ऑफ सन सेंड हीट टू द अर्थ, और आपने देखा सूर्य देवता जो हैं वो दिन में चमकते हैं और आपने देखा बहुत सारी हीट हमको देते हैं। दिस मेक्स ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट, इसके कारण चीजें गर्म हो जाती हैं। दिस इज वाई द ग्राउंड फील्स हॉट, इसी कारण जो पृथ्वी है वो भी गर्म हो जाती है। व्हेन वी वर्क बेयर फुट, नंगे पैर अगर आप चलते हैं तो किसी जगह पर सूर्य वाला दिन है और आप किसी फर्श के ऊपर नंगे पैर चल रहे हैं तो पैर जल जाते हैं ना, तो किसके कारण? आपने कहा सूर्य की गर्मी के कारण वो पैर गर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, तापमान जिसे आप हिंदी में कहते हैं, टेम्परेचर इज अ मेजर हाउ वार्म समथिंग इज। टेम्परेचर क्या नापता है कि कोई चीज कितनी गर्म है, यानी गर्मी को नापने के लिए हम कहते हैं कि हमने उसका टेम्परेचर लिया। A thermometer is used to measure how cold or hot something is. थर्मामीटर का यूज करते हैं, यानी कोई चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है इसका वो कैसे पता लगाते हैं? आप कहते हैं थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर हम नापते हैं। डॉक्टर यूज थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। डॉक्टर हमारे शरीर का तापमान नापने के लिए, कई बार होता है ना हमें बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर लगा करके हमारे बुखार को चेक करता है, तो वो थर्मामीटर डॉक्टर के द्वारा लगा करके चेक होता है। वार्म ऑब्जेक्ट हैज ए हाई टेम्परेचर, और जो गर्म चीज होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जो ठंडी चीज होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, समथिंग कोल्ड हैड लो टेम्परेचर, है ना, ठंडी चीज का टेम्परेचर लो, गर्म चीज का टेम्परेचर हाई। टेम्परेचर कैन चेंज, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स हॉटर इट्स टेम्परेचर गेट्स हायर, अगर कोई चीज गर्म हो गई तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। इफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स कोल्डर, ठंडी हो गई कोई चीज तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस तरीके से इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और फिर इसकी एक्सरसाइज को भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।